आज हम सप्ताह 13 कक्षा 3 विषय गणित के कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, जो कि नेट से संबंधित नेशनल अचीवमेंट सर्वे से संबंधित हमें ये तैयारी करना है। सप्ताह 13 के प्रश्न सप्ताह 13 में कराए जाने हैं। कक्षा 3 के जो प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 140 है, जिसमें लिखा हुआ है चित्र में कौन सी वस्तुएं 3 सेंटीमीटर से लंबी हैं। चित्र अपने को दिया गया है, ये चित्र दिया हुआ है, यह चित्र है। इस चित्र में कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर से लंबी है। अब ये एक स्केल दी हुई है। स्केल में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 ऐसे लगाकर 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तक ये स्केल है। अब इस स्केल में ये वस्तुएं दी गई हैं। सबसे पहले छाता है, इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये छाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये पेंसिल है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। तीसरे नंबर पे कंघा है, कंघे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। और चौथे नंबर पर पत्ती है, और पत्ती की लंबाई ये यहाँ से यहाँ तक ये सेंटीमीटर है। देखिए, छाते की लंबाई हमें यहाँ से दिखाई दे रही है, ये और ये लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर है, हमें आसानी से दिखाई दे रही है। पेंसिल की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, ये हमें आसानी से दिखाई दे रही है। ये कंघा है, कंघा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, 3 से कम है। और जो पत्ती है, पत्ती की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ये हमें दिखाई दे रही है स्केल पर। तो हमें प्रश्न हमारा क्या है कि कौन सी वस्तुएं 3 सेंटीमीटर से अधिक लंबी हैं, 3 सेंटीमीटर से लंबी हैं। तो हमें दिखाई दे रही है, एक तो ये छाता है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो ये छाते की लंबाई 5 सेंटीमीटर है स्केल में, और पेंसिल की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों हमें 3 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो इसमें ये ऑप्शन जो हैं, जो 4 सही आंसर हैं, 4 में से एक हमें आंसर सही करना है। और वो 4 आंसर इस प्रकार हैं। पहले ए में लिखा है पेंसिल और पत्ती। पेंसिल हमारी है, लेकिन पत्ती हमारी छोटी है 3 सेंटीमीटर से। तो ये छाता और पेंसिल, छाता जो है वो 5 सेंटीमीटर के आसपास है, और पेंसिल जो है वो 4 सेंटीमीटर के आसपास है। तो पेंसिल और छाता ये दोनों हमारे 3 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई के हैं। कंघा और छाता, कंघा छोटा है 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, और छाता जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ये पत्ती और कंघा, पत्ती छोटा है, कंघा भी छोटा है, तो यह बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि छाता और पेंसिल है, जो हमारे 3 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई के हैं। इस प्रकार पहला हमारा 140वां प्रश्न हल हो चुका है। अब हम आ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 149 पर। वह इस प्रकार है कि घड़ी देखकर समय बताइए। ये घड़ी है, ये घड़ी लगी हुई है, इसमें हमें समय बताना है। ये 12 लिखा हुआ है, ये 12 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भागों में ये बटे होते हैं, क्योंकि 1 से लेके 12 तक बजते हैं। अब ये 12 से 1 पर यदि ये छोटा वाला कांटा 12 से 1 पर आ जाता है तो 1 बज जाता है। लेकिन जो बड़ा वाला कांटा है, ये देखो 12 से 1 पर आएगा तो 5 मिनट होते हैं, और 1 से 2 पर आएगा फिर 5 मिनट होते हैं, और 2 से 3 पर आएगा फिर 5 मिनट। इस प्रकार यदि 12 से 3 तक ये बड़ा वाला कांटा आता है तो 15 मिनट होते हैं। लेकिन छोटा वाला कांटा जैसे ही 12 से 1 पर आएगा तो ये 1 घंटे हो जाता है। यदि बड़ा वाला कांटा 12 से चलकर पुनः 12 पर आ जाता है तो 1 घंटे का समय उसमें निर्धारित माना जाता है। तो इस प्रकार ये छोटा वाला कांटा हमारा 1 2 3 और 4 के बीच में है। तो इससे क्लियर है
कि 3 तो कंप्लीट बज चुके हैं, लेकिन 3 बजने के बाद कितने मिनट होंगे, इसके लिए हम मिनट वाले कांटे को देखेंगे। मिनट वाला कांटा हमारा 6 पर है, मतलब पहले 1 पर आया हुआ तो 5 मिनट हुए, 2 पर 10 मिनट होते हैं, 3 पर 15 मिनट, 4 पर 20 मिनट, 5 पर 25 मिनट और 6 पर 30 मिनट। मतलब 3 तो पूरे बज चुके हैं, लेकिन बड़ा वाला कांटा हमारे 6 पर है, मतलब 30 मिनट और हो चुके हैं। तो इस प्रकार ये 3:30 जहां भी ऑप्शन है हमारा वही सही होगा, जो कि हमारे ए नंबर पर लिखा हुआ है। ए ऑप्शन पर 3:30, ये 3:30 लिखा हुआ है, 3:30। तो ये 3:30 हमारा सही आंसर होगा। ये 149वां प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अब हम प्रश्न क्रमांक 117 पर जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 117 है कि एक गेंद की कीमत 15 रुपए है, नीचे दी गई गेंदों की कुल कीमत होगी। मतलब एक गेंद की कीमत यदि 15 रुपए है तो नीचे दी गई गेंदों की कुल कीमत कितनी होगी, यह हमें बताना है। एक गेंद की कीमत 5 रुपए, तो आसानी से जोड़ सकते हैं कि एक की 5 है तो एक की 15 है तो 2 की 15 और 15 30 हो जाएगी, 3 की 15 और जुड़ जाएंगे, इसमें 4 की और जुड़ जाएंगे 15, फिर 15, फिर कुल 6 है। हम किसी बच्चे को 5 रुपए की कीमत वाला एक पेन दे सकते हैं, उससे पूछते हैं बेटा तीन पेन की कीमत कितनी होगी। तो एक पेन की कीमत यदि 5 रुपए है, एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो 3 बार उसे 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 दिए 15, तो वो कह देगा 15 रुपए हुई। और इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो 3 पेन की कीमत कितनी होगी, तो हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा, 5 दिए 15। इस प्रकार गुणा भी किया जा सकता है, गुणा करके इसे आसानी से बताया जा सकता है। जोड़ने में चूंकि ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, इनको जोड़ने में हमें थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन गुणा से हम आसानी से इसको बता सकते हैं। इसी प्रकार यदि 6 बॉल हैं, 6 गेंद हैं, जब एक गेंद की 15 रुपए कीमत है तो 6 गेंद की कितनी होगी, तो हम 15 को 6 बार ना जोड़कर 6 से गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 छके 90। तो हमारा 90 रुपये इसका आंसर सही होगा। तो ये 90 हमारा आंसर सही है, तो हम इसको 90 पर टिक लगा देंगे, यह ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रकार हमारा 117वां क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 121 पर। प्रश्न क्रमांक 121 इस प्रकार है कि राजू 36 टॉफियों को 9 डिब्बों में बराबर बांटता है। राजू के पास कुछ टॉफी हैं, कुछ कितनी हैं, 36 टॉफियां हैं। 36 टॉफियों को 9 डिब्बों में वो रखता है, बराबर बांटता है। तो उसको ये बताना है तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी टॉफियां होंगी। डिब्बे कितने उसके पास, 9, और रखने कितने हैं, 36 टॉफियां रखना है। 36 टॉफी की जगह हम कंकड़ पत्थर ले सकते हैं 36, या रबड़ ले सकते हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध है, कंचे ले सकते हैं, और 9 गोले बना दें, और 9 गोले में हम ये 36 कंचों को या पत्थरों को इस प्रकार रखें तो हमें समझ आ जाएगा कि कितने कितने पत्थर रखे हो रहे हैं। तो हमने एक में 1 रखा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसे रखते चले गए। तो हमारे पास जब 9 डिब्बों में 1-1 रखेंगे टॉफी, तो हमारी 9 टॉफी कम हो जाएंगी। फिर दूसरे डिब्बे में फिर दोबारा 9 डिब्बों में रखेंगे 1-1, 2-2 हो जाएंगी, तो फिर 9 दूनी 18 कम हो जाएंगी। इसी प्रकार फिर हम 9 रखेंगे 9 डिब्बों में, 1-1 टॉफी फिर रखेंगे, तो 9 डिब्बों में 3-3 टॉफी हो गई, लेकिन हमारे पास 9 × 27 टॉफी कम हो गई। इसी प्रकार आखिरी में हम 1-1 और रखेंगे 9 डिब्बों में, तो 4-4 टॉफी हो जाएंगी। तो अब हमारी पूरी 36 टॉफियां 9 डिब्बों में रखी हो गई, लेकिन हर एक डिब्बे में 4 टॉफी आई। तो
इसको हम और आसान तरीके से हल करने के लिए हमें इसमें 9 का भाग यदि दे देते हैं तो हमें आंसर आ जाएगा कि हम एक डिब्बे में कितनी टॉफी रखते हैं। तो 9 का पहाड़ा पड़ा तो 9 चौको 36, 36 टॉफियाँ हमारी बढ़ गई हैं। 9 ही डिब्बों में 4-4 टॉफी प्रत्येक डिब्बे में रखी होंगी। हम और अच्छे उदाहरण दे करके इस प्रश्न को समझा सकते हैं। इसी प्रकार हमारा ये 4 टॉफी हमारा आंसर आएगा इसमें कि हम 4-4 टॉफी प्रत्येक डिब्बे में रखेंगे तो 9 डिब्बों में हमारी 9 चौको 36 टॉफियाँ पूरी रखी हो जाएंगी। तो इसका अभिष्ट जो आंसर है वह ऑप्शन बी होगा। तो बी पे हम टिक का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार और भी प्रश्न हल करेंगे आगे। धन्यवाद।